Hello everyone. Sri Jawaharlal Tada Education Societies, Yavatmal Public School welcomes you to the digital world. Welcome to YouTube channel YPS Back to Class. Please like and share our videos and subscribe the channel. नमस्ते, मैं किरण कुलारकर हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। यवतमाल पब्लिक स्कूल के YPS बैक टू क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण से आज हम बहुत ही अच्छा विषय लेने जा रहे हैं, संज्ञा और उसके भेद। मैं आपसे जिन शब्दों में बात कर रही हूँ वह संज्ञा शब्द ही तो है। संज्ञा शब्द के बिना भाषा बन ही नहीं सकती। जब हम कोई बात कहते पूछते हैं तो अनजाने में हम संज्ञा शब्दों का ही उपयोग करते हैं। सो आज हम संज्ञा और उसके भेदों को जानेंगे। संज्ञा मतलब नाम से है। दुनिया में सजीव है तो प्राणी, वस्तु, स्थान, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती है। इन सबको नाम है। लेकिन कुछ ऐसे भाव होते हैं जिन्हें हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जिनका हमें आभास होता है, जैसे हंसी, खुशी, रोना या खाने पर स्वाद लगना, मीठा या तीखा। इसी आधार पर हम संज्ञा की परिभाषा देखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आम, दिल्ली, मिठास, भारती, सजावट आदि। संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग देखो। पहला है सुधा कोलकाता में निवास करती है। सुधा, कोलकाता और निवास ये संज्ञा शब्द है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। गंगा, हिंदू, पवित्र नदी ये संज्ञा शब्द है। तीसरा है गाय एक उपयोगी पशु है। गाय और पशु ये संज्ञा शब्द को दर्शा रहे। इस प्रकार संज्ञा शब्दों के बिना वाक्य बनते ही नहीं। संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पर जातिवाचक संज्ञा के 2 और उपभेद बताए हैं। वह है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के नाम का बोध कराते हैं। मतलब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, गौतम बुद्ध, ऐरावत हाथी। हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। वैसे ही कपिला गाय, गाय का नाम क्या है? कपिला। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का वाक्यों में प्रयोग देखो। पहला है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला। यहाँ विशेष व्यक्ति मतलब सचिन तेंदुलकर को बताया गया है। दूसरा है रमा कल मुंबई से आई। रमा व्यक्ति विशेष को बता रहा है और मुंबई विशेष स्थान को दर्शा रहा है। तीसरा है ताजमहल आगरा में है। ताजमहल एक विशेष स्थान और आगरा भी एक विशेष स्थान को दर्शा रहा है। इस प्रकार से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, पर्वत, फल, नर, नारी, देश और पुस्तक। यहाँ मनुष्य की जाति के बारे में बताया जा रहा है, वैसे ही पर्वत की जाति के बारे में, और फल, नर, नारी और देश, पुस्तक ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वाक्य में प्रयोग देखो। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी बैठे हैं मतलब एक से ज़्यादा है। दूसरा है नारी का सम्मान करना चाहिए। यहाँ नारी जाति के बारे में बात की जा रही। तीसरा है लड़के खेल रहे हैं। खेल रहे हैं मतलब एक नहीं एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पेड़, नारी, लड़के जातिवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। यहाँ जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद बताए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, चावल, घी, सोना, चांदी, ऊन ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए हैं। पहला गेहूँ। गेहूँ भोजन की सामग्री है। दूसरा सोना आभूषण बनाने के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है। सोना एक पदार्थ है, पर जब उसे गर्म किया जाता है तो वह द्रव्य में रूपांतरित होता है। तीसरा है ऊन।
ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री है। इस प्रकार से यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या समाज का बोध होता है, मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह हो, वहाँ समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, समिति, आयोग, ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। पहला है सेना में कई सैनिक होते हैं, कई सैनिकों से ही मिलकर सेना बनती है। दूसरा है पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें होती हैं, अनेक पुस्तकें पुस्तकालय में ही होती है। तीसरा है नेताजी सभा को संबोधित कर रहे हैं, सभा में अनेक लोग हैं, अतः नेताजी सभा में अनेक लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अतः ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी, स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे व्यक्ति के भाव होते हैं क्रोध, शांति, प्रशंसा। वैसे ही खाने पर मीठा या तीखा का अनुभव, ऐसे ही ऊंचाई, लंबाई पर देखना, या वस्तु की सुंदरता हो या स्थान की सुंदरता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। पहला है बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है, जीवन की एक अवस्था, दशा को बताया गया है। वहीं दूसरा है मोटापा एक अवस्था है, यहाँ शरीर की एक अवस्था बताई गई है, मोटापा या पतलापन। तीसरा है मिठास, मिठाई का एक गुण है, मिठाई का गुण क्या होता है? मिठास देना। इस प्रकार यहाँ पर तीनों ही उदाहरण के माध्यम से भाववाचक संज्ञा को बताया गया है। ध्यान देने योग्य एक और बात है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार की भिन्नता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है तथा ये सदैव एक वचन में ही होती है। संज्ञा का उदाहरण देखिए। रावण लंकापति नरेश था। यहाँ एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। रावण कौन था? वह एक राजा था और लंका पर राज्य करता था। वहीं जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए। संसार में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ पर रावण को ध्यान में रखते हुए बताया गया। रावण मतलब एक बुरे व्यक्ति के रूप में बताया, इसलिए कहा है संसार में बुरे व्यक्तियों की कमी नहीं है। इसलिए कहा गया है कि संसार में रावणों की कमी नहीं है। यहाँ एक की बात नहीं, यहाँ एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक के बारे में बात की जाती है और जातिवाचक संज्ञा में एक से अधिक। तो आज हमने संज्ञा के 3 भेद और उसके 2 उपभेदों के बारे में जाना। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।